करेंगे 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, तदुपरांत पतंजलि मंत्र, फिर संकल्प। ओम। ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन लोपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संकल्प मेरे बात दोहराएं। मैं इस बार पूरी लगन से पढ़ूंगी और यूजीसी नेट एग्जाम, जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, आबाद है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकने में सक्षम हूँ। ओम। 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 दोनों हथेली को घर्षण करें, हल्के से आंखों को लगाएं, हथेली के अंदर ही आंखों को बंद करें, खोलें। ओके जी, सभी को प्रणाम, नमस्ते, शुभ संध्या। सभी को स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की। अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, पूछ लो, नहीं तो मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। जो भी प्रैक्टिकल योगा में कुछ भी ऐसा डाउट हो तो आप पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सभी लोग आ गए? बहुत कम लोग आए आज तो। लो, एक बार और मैसेज कर दे रहा हूँ। कोई कर देना मैसेज, आप लोग की बात सुनते हैं सब लोग। ग्रुप में डाल देना कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन करें। चलिए। प्रैक्टिकल योगा के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो उस वक्त भी और क्लियर हो जाएगा। तो बता देना स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? जी सर। ठीक है। चलो, इसको मैं बाद में देखते हैं, पहले एक और क्वेश्चन। दिख रहा है सबको स्क्रीन? जी सर। ठीक है, ये स्टार्टिंग में मैंने ये क्वेश्चंस आप लोग के साथ में डिस्कस करी थी, फिर मैं बता दे रहा हूँ। जिनका छूट गया होगा उनका फिर से देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द महाधौती? महाधौती को मतलब कौन सी धोती को महाधौती कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है अंतर्धौती। आप लोग ना मैसेज भी करते जाओ, ठीक है, टाइप भी करते जाओ जिनको जो लग रहा है। अंतर्धौती, दंत धौती, दंड धौती, हृदय धौती। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? दंत धोती। एक मिनट, हाँ, एक। ठीक है, अब जैसे आप लोग टाइप करोगे ना,
वाओ, मुझे दिखेगा अभी। तो इसमें जो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें आएगा दंत धोती। ठीक है, कौन कौन से धोती के प्रकार थे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी? राधा जी बताइए। राधा, मैं पूछूंगा अभी, इससे क्या होगा ना, डिवीजन भी होगा आप लोगों जी का। सर। बताइए। सर शायद मैं धोती के क्लास कितने? में नहीं रही। अरे तो आपने ये ग्रंथ संहिता नहीं पढ़ी हाँ, क्या? भौतिक प्रकार, हाँ भौतिक प्रकार अंत धोती, दंत बताइए धोती, हृदय धोती और कौन मूल कौन से शोधन धोती। धोती के प्रकार, और अंत धोती के कितने प्रकार है? 4। हम्म, कौन कौन से? अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन धोती। अरे अंत धोती के प्रकार पूछ रहा हूँ। वासर, वारिसर, अग्निसार और बहिष्कृत। हाँ, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे महाधौती जो है दंत धौती को कहा गया है। और दंत धौती के प्रकार कितने हैं? पूजा जी बताइए। जी सर। दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। हाँ, और ये कितने प्रकार के हैं अगर नंबर पूछा जाए तो? 5। 5। कैसे 5? दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र दोनों कानों का, और चलिए बढ़िया, ठीक है ठीक है, मैं कपाल समझ रंध्र। गया। बढ़िया बढ़िया, ये प्रश्न आया हुआ है कि दंत धौती के कितने प्रकार, 4 5 ऑलरेडी, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, 4 लिखे या 5 लिखे। तो 5 अगर है ऑप्शन में तो 5, अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तो 4। ठीक है, ऑलरेडी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और महाधौती कहते हैं दंत धौती को। ठीक है, सेकेंड है यहाँ विच होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डन बाय द लाइक फ्लैट पेयर। फ्लैट पेयर होता है, ये एक साथ है कि जो पेट के बल लेटने वाले आसन। तो शवासन ये आपके सुपाइन पोस्चर है, पीठ के बल लेटने वाले। मकर आसना ये पेट के बल है। मरकट आसन ये भी पीठ के बल। सवानासन ये भी पीठ के बल ही होता है, स्टैंडिंग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? बी आंसर हो जाएगा, मकर आसना। ठीक है, थर्ड वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताड़ागी? ताड़ागी तो तालाब होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाटरफॉल। स्नैक होगा नहीं। माउंटेन, ये माउंटेन है एक्चुअली, नॉट मेंटेन। फिर डियर ये भी नहीं, तो वाटरफॉल हो जाएगा, तालाब के जैसा। विच प्लेस इज सुटेबल फॉर भस्त्रिका? किसी को कोई डाउट हो ना तुरंत पूछ लेना। मैं थोड़ा फास्ट बढ़ता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग देखते ही जाइए। विच प्लेस इज सुटेबल फॉर भस्त्रिका? पॉन्ड, लेक, रिवर और बोथ ए एंड बी। आप लोग साथ में टाइप भी करते जाना, मैं देख रहा हूँ आप लोग टाइप आ ही नहीं रहे मैसेज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें? रिवर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी, गुड। तो थर्ड ऑप्शन है रिवर। आप लोग देखते हो नदी किनारे ऐसा, और ये क्यों? पॉन्ड का जल रुका हुआ रहता है, लेक का भी जल रुका हुआ रहता है, ठहरा हुआ। रिवर का क्या है? बहता हुआ जल है, ये कारण है एक। पांचवा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिखे आप लोग तो टाइप करके भेजो। मैं दिख रहा है मुझे कि आप लोग टाइप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ उज्जाई प्राणायाम तो लेफ्ट नोस्ट्रल वन से डू, कैसे करना चाहिए उज्जाई प्राणायाम को? लेफ्ट नोस्ट्रल से क्या करना है? इनहेल करना है। पूरक मतलब इनहेलेशन, एक्सलेट मतलब एक्सेल, और बोथ ऑफ द एबव मतलब दोनों, और नन ऑफ द एबव मतलब कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसमें? बहुत बढ़िया, रेचक, बहुत बढ़िया हिमांशी। रेचक होगा, सांस बाहर छोड़ना है। ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रल से, ये ध्यान रखना। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, कंफ्यूज मत करिएगा। छठा क्वेश्चन, इन द पोजीशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग आसना द प्राणायाम कैन बी परफॉर्म? कि मतलब किस आसन में आप प्राणायाम को परफॉर्म कर सकते हैं? तो शवासना, त्रिकोणासन, कुक्कुटासन, नन ऑफ द एबव। अब देखो,
बी और सी पे फोकस करो पहले। त्रिकोणासन और कुक्कुटासन में क्या है, आपको एफर्ट लगाने होते हैं, उस वक्त मसल स्ट्रेच हो रही होती है। रिलैक्स, देखो प्राणायाम हमेशा रिलैक्स पोजीशन में करना होता है। तो शवासन इज द करेक्ट आंसर, शवासन में आप प्राणायाम को कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शवासन। विच टाइप ऑफ आसना शुड बी डन बिफोर प्रैक्टिस ऑफ वारिसार क्रिया? बताइए वारिसार का दूसरा नाम क्या है? कोमल, नहीं पता? वारिसार को क्या बोलते हैं जानकी? सर वो संघ प्रक्षालन। संघ हाँ, प्रक्षालन। शंख, शंख प्रक्षालन बोलते हैं। तो इसमें क्या नहीं करना है, फॉरवर्ड बैंडिंग, सॉरी, विच टाइप ऑफ आसना शुड बी डन बिफोर प्रैक्टिस द वारिसार? हाँ, वारिसार करने से पहले कौन से आसन को करनी चाहिए? तो फॉरवर्ड बैंडिंग, बैकवर्ड बैंडिंग, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द एबव। तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, कुछ भी नहीं। आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एबव। ठीक है, हाँ, क्या पूछ रहे हैं राधा, पूछिए। सर बहिष्कृत को महाधोती बोला जाता है, वहाँ बहिष्कृत को? पढ़े थे। जी सर, घेरण संहिता में जी शायद। जी सर, वही कब से देख रही थी, मतलब कि फिर बुक को भी देखी तो उसमें भी लिखा है। बहिष्कृत को, बहिष्कृत अंतर्धोती को महाधोती कहते हैं, ये कह रहे हो? जी सर। जी सर, घेरण संहिता में ऐसा है। 24 नंबर, या बहिष्कृतम महाधोती। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, वही 24 नंबर के सूत्र ना। सतीश, एक मिनट, दूसरा भी देख लेते हैं। हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट कर लेंगे फिर। बहिष्कृत, अच्छा, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेना, ये धौत महाधौती पूछा गया, तो हो सकता है बहिष्कृत ही होगा, शायद मेरे से मिस्टेक हुआ हो। 24 नंबर का सूत्र है, सही कह रहे हैं, प्रक्षालन करना। इसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विच मुद्रा मेक्स एंट्री ऑफ द कॉन्शसनेस इनटू द कॉजल बॉडी? अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि कौन से मुद्रा की रेगुलर प्रैक्टिस से आप जो है कॉन्शसनेस इनटू द कॉजल, तीन शरीर होते हैं ना, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल कारण शरीर, शरीर। सूक्ष्म और कारण। हाँ, तो कौन से मुद्रा के अभ्यास से ये जो है आप कॉजल बॉडी तक जाते हैं, कारण शरीर तक जाते हैं कॉन्शसनेस से? तो सांभवी, खेचरी, पासी और शक्ति चालनी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बताइए? खेचरी मुद्रा। संभावित। खेचरी मुद्रा से ही आप क्या करते हैं? सर खेचरी। हाँ जी, खेचरी होगा। खेचरी से सोमरस को पान करते हैं ना, सोमरस का पान होता है खेचरी से, तो खेचरी मुद्रा। प्रोहिबिटेड आसन फॉर फीमेल्स, तो महिलाओं के लिए कौन सा आसन को वर्जित बोला है? तो वज्रासन, शीर्षासन, चक्रासन या सिद्धासन, बताइए? आंसर हो जाएगा सिद्धासन। क्यों? आप देखते होंगे ना सिद्धासन के जो पोज होते हैं, तो जहां पे जेनाइटल ऑर्गन्स रहते हैं ना, वहां पे एड़ी को लगाना होता है, अगर आपको पढ़े होंगे सिद्धासन तो। ठीक है, तो वहां पे ताकि जो
अंडकोश है या फिर जो जेनाइटल ऑर्गन है वहां पे दबाव न पड़े, इसीलिए ये सिद्धासन को महिलाओं के लिए वर्जित बोला है। खासकर जो मैरिड हैं उनके लिए ये वर्जित बोला है, नहीं तो वो क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। इस तरह के प्रश्न एक और भी आता है कि जो मैरिड वुमन है उनको कौन से आसन नहीं करने चाहिए, तो सिद्धासन। ठीक है। व्याघ्र क्रिया शुड बी प्रोहिबिटेड। व्याघ्र क्रिया जो है किसको प्रोहिबिटेड है, किसको नहीं करना चाहिए, शुड बी, तो डेली व्याघ्र क्रिया शुड बी प्रोहिबिटेड, तो डेली कर सकते हैं या फिर आप वंस अ वीक कर सकते हैं या ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, या वनली व्हेन देयर इज ए रिक्विजिट, कि जब जरूरत हो तब करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्याघ्र क्रिया जो होता है जब जरूरत हो तभी करना चाहिए, अदरवाइज। पता है किसी को कैसे करते हैं व्याघ्र क्रिया, ये भोजन के बाद करते हैं। मतलब जिनको इनडाइजेशन हुआ है, भोजन पचा नहीं है, तो आप गुनगुना पानी पीकर वो जो भी जो भोजन पचा हुआ नहीं है उसको बाहर निकाल देते हैं। खासकर जो जानवर लोग, जैसे बिल्लियां हो या टाइगर्स रहते हैं जानवर, वो बाहर निकाल देते हैं भोजन को, इसलिए। व्याघ्र क्रिया कैन बी परफॉर्म एट ए गैप ऑफ आफ्टर अ मील। कितने देर के गैप के बाद इसको करना चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटे या 3 घंटा? क्या ऑप्शन हो जाएगा, 3 घंटे के बाद? नहीं ममता जी, 1 घंटे नहीं, 3 घंटे। ठीक है। कोई भी भोजन को पचने में 3 घंटा लगता है, अगर नहीं पचा उस वक्त भोजन, तो आप क्या करना चाहिए, उसको व्याघ्र क्रिया के द्वारा निकाल देना चाहिए। समझ गए, कोई भोजन को पचने में मिनिमम 3 घंटे लगते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो 3 घंटा, यही सब प्रश्न आते हैं। डूरिंग प्रैक्टिस ऑफ वारिसारा धौती क्रिया, साल्ट वाटर इज यूज्ड बिकॉज। वारिसार धौती में जो नमक का जो प्रयोग होता है वो क्यों होता है, या कुंजल में ही क्यों होता है? बॉडी डजंट इजिली ऑब्जॉर्ब सॉल्ट वाटर, या सॉल्ट वाटर कैरी आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इजिली, या सॉल्ट वाटर इज वार्म, सॉल्ट वाटर मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, कि जो नमकीन पानी होता है वो हमारे बॉडी से इजिली ऑब्जॉर्ब नहीं होता। जो ल्यूक वार्म वाटर है वो इजिली ऑब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए हम यूज करते हैं, नहीं तो बाकी के जो पानी है, ठंडा पानी, वो इजिली ऑब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉडी डजंट इजिली ऑब्जॉर्ब द साल्ट वाटर। ठीक है, कंफ्यूज किस में हो गया आप ये वाले में, साल्ट वाटर कैरी आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये तो इजिली कंफ्यूज करता है, लेकिन आंसर क्या है, फर्स्ट वन। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो होगा वही लिखना है। विच ऑफ द बेस्ट सेशन टू परफॉर्म वारिशारा धौती क्रिया, सीजन नॉट सेशन, सीजन है, कौन से सीजन में वारिशारा धौती जो है परफॉर्म किया जाता है, मतलब संघ प्रसारण। तो समर में भी नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था कि न ज्यादा गर्म हो न ठंड हो, समर स्प्रिंग विंटर होगा ना स्प्रिंग या रेनी। आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग। सर, स्प्रिंग होगा। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है, विच क्रिया इज परफॉर्म्ड आफ्टर वारिसारा धौती क्रिया, कि कौन सी क्रिया के बाद वारिसारा धौती करना चाहिए, कुंजल, वात्सार, जलनेति, या दोनों, ए एन सी, कुंजल और जलनेति? तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एन सी, कुंजल और जलनेति के बाद ही वारिसारा धौती करना चाहिए। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम टू प्रैक्टिस ऑफ संख प्रक्षालन क्रिया वन शुड टेक बाथ, मतलब कि संख प्रक्षालन के बाद कितने समय के बाद आपको स्नान करनी चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा या ना?
तो मिनिमम कहना कि 3 घंटे के बाद आपको स्नान करना, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है सडनली, हाँ पूजा जी, 3 घंटे के बाद, ठीक है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है उसको, तो तुरंत स्नान नहीं करना है शंख प्रक्षालन के बाद। Which pranayam should not be performed daily by introvert person? कि मतलब इंट्रोवर्ट पर्सन को कौन से प्राणायाम नहीं करना चाहिए। दो होते हैं ना, इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, एम्बीवर्ट होता है। तो इंट्रोवर्ट जो होता है वो कौन होते हैं, जो अंदर बातों को खुल के नहीं बताते किसी को, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो सबसे बातें करते हैं, खुल के अपने विचार व्यक्त करते हैं। और एम्बीवर्ट जो दोनों तरह के होते हैं। तो शीतकारी, शीतली, मूर्छा और उज्जाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें उज्जाई होगा, ठीक है। कि उज्जाई वाले जो रहते हैं ना उनको मतलब ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तेरी उज्जाई, ध्यान रखिए, ठीक है। विच मुद्रा इज परफॉर्म ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ सिंहासना? कौन से मुद्रा करते हैं, आपने इमेज देखा होगा। सिंहासन के दौरान आंख कैसे रहते हैं, दोनों भावों के बीच रहती है ना दृष्टि, तो उसको क्या बोलते हैं, सांभवी भूमध्य। मुद्रा। सांभवी मुद्रा, या उसको एक और नाम बोलते हैं, दोनों बाहों के बीच देखना, ठीक है। तो याद रखना कौन सा मुद्रा है, सांभवी मुद्रा। प्रैक्टिकल ऑफ द प्रत्याहारा मिक्स साधक। देखो ये जो प्रैक्टिस ऑफ प्रत्याहारा मिक्स साधक क्या करता है, ये प्रैक्टिस होगा था, मिस्टेक है। प्रत्याहार के प्रैक्टिस से साधक कैसा होता है, इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट, इंट्रो टू एम्बीवर्ट, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। प्रत्याहार का मतलब क्या, अपने जो सेंसेस हैं, अपने इंद्रियों को संयमित करना। तो जब इसका जो अभ्यास करता है साधक, तो वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, अपने इमोशंस को बाहर लेके आता है। आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रो टू एक्सट्रो। विच मुद्रा इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट एंड स्कॉलर्स? ऑब्वियसली ज्ञान मुद्रा, अच्छा होता है, सिंपल है। विच प्राणायामा इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट? तो कौन सा हो जाएगा, मूर्छा, भ्रस्तिका, ये जैसे नारी है ना, नारी, केवली। तो आंसर क्या होगा, मूर्छा। मूर्छा जो प्राणायाम है वो आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। अग्निसारा क्रिया कैन बी प्रैक्टिस्ड इन सिटिंग, स्टैंडिंग या स्लीपिंग, या बोथ कैन बी। तो बोथ कैन बी, सिटिंग्स में भी कर सकते हो अग्निसार, और स्टैंडिंग में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट? क्या गलत है, तो प्रैक्टिस ऑफ आसना इलिमिनेट रजस गुण, ये सही है। प्रैक्टिस ऑफ आसना इलिमिनेट्स तमस गुण, ये भी सही है। प्रैक्टिस ऑफ आसना स्ट्रेंथ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी सही है। तो सारे ही सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ द एबव। क्या कह रहा है, इनकरेक्ट है, लेकिन ये तो सारे सही है, तो डी आंसर। विच आसना प्यूरिफाइज ऑल द 72,000 नारी? 72,000 नारियों को जो शुद्धि करता है वो कौन सा आसन है, तो सिद्धासन, वज्रासन, शीर्षा और वज्रासन। तो कौन सा हो जाएगा, सिद्धासन। सिद्धासन आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहते हैं ना 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धासन, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्यभेदी प्राणायामा इज रिकमेंडेड टू डू इन सीजन? तो सूर्यभेदी को किस सीजन में करना चाहिए, समर में, रेनी में, स्प्रिंग में, विंटर में? आपको पता है इसके जो सूर्यभेदी और चंद्रभेदी कैसे होते हैं। सूर्यभेदी क्या होता है, हमारे राइट नोस्ट्रल से लेते हैं और लेफ्ट से बाहर करते हैं, इससे आपके अंदर उष्मा का उत्पन्न होता है, गर्मी आती है। ईरा और पिंगला होता है
पिंगला जो होता है वो सूर्य का प्रतीक है, गर्माहट, और लेफ्ट नोस्टल जो है वो चंद्र का प्रतीक है ना। तो कौन से सीजन में इसको करना चाहिए? तो विंटर के सीजन में करना चाहिए, अभी के टाइम करो। बाकी गर्मी में नहीं करना, नहीं तो और बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रेनी में भी नहीं करना चाहिए, पित्त बढ़ जाएगा। स्प्रिंग में भी नहीं। सबसे अच्छा होता है विंटर सीजन। और चंद्रभेदी गर्मी के दिनों में। ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ सूर्यभेदी प्राणायामा पूरक या इनहेलेशन शुड बी डन तो विच नोस्टल? किस नोस्टल से? अभी बताया किस नोस्टल से श्वास आपको लेना है? राइट नोस्टल से लेना है। और छोड़ना किससे? लेफ्ट से। थर्ड पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार। तीसरा पोस्चर क्या है? पहला क्या है? प्रणामासन। ठीक है, प्रिया जी बताइए 12 पोस्चर के नाम बताओ जल्दी से, फटाफट। प्रिया जी, हेलो। शताक्षी बताइए। जी सर। सर सबसे पहले आता है प्रणाम आसन, फिर हस्तोत्तानासन, फिर पादहस्तासन, फिर अश्व संचालन, फिर पर्वतासन, फिर अष्टांग नमस्कार, फिर भुजंगासन, फिर बाद में सर 4-5 रिपीट हो जाते हैं। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, और सर प्रणाम आसन और ठीक है, हस्तोत्तानासन। जी इसके सर। मंत्र भी आपको याद होने चाहिए। मंत्र भी पूछते हैं। मंत्र किसको पता है? ममता जी, मंत्र पता है आपको सूर्य नमस्कार के? जी सर। जी सर। बताइए। ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम मकाय नमः, ओम भास्कराय नमः। हाँ, बढ़िया। तो ये मंत्र भी आपको याद रखना है। और स्टेप्स कितने हैं? 12, आसन 7, 5 रिपीट है। तो थर्ड पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार क्या हो गया? पादहस्तासन। ठीक है। विच क्रिया इज रिकमेंडेड आफ्टर जल नीति? कौन सी क्रिया जो है रिकमेंड किया जाता है जल नीति के बाद? तो कपालभाति। हमेशा याद रखना, कपाल जल नीति हो, सूत्र नीति हो, उसके बाद या फिर कुंजल भी हो, मतलब जनरली जल नीति के बाद कहते हैं कपालभाति करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वाटर ड्रॉप्स हैं आपके नोस्ट्रल में अटके हुए हैं, वो बाहर आ जाए कपालभाति के द्वारा। तो कपालभाति करना है जल नीति के बाद, चाहे वो सूत्र नीति हो, उसके बाद भी कपालभाति करें। विच आसन लीड्स अस टू लिबर्टी? कौन से ऐसा आसन है जो आपको आजादी देता है? तो कहते हैं ना, सिद्धासन जो है आपको, आप पढ़ेंगे ना इसमें, सिद्धासन में ये आपको लिबर्टी देता है। इसलिए तो सब सर्वश्रेष्ठ आसन की कैटेगरी में आता है। जो 32 आसन है या हिरण्य संहिता में, या फिर 15 आसन हठ प्रदीपिका में, उनमें भी 4 आसन को प्रमुख बोला। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ आसन जो है वो कौन सा है? सिद्धासन है ना। और जो 4 क्या है? सिंह, भद्र, सिद्ध, सिद्ध और कौन सा पद्म है चौथा? सिंह भद्र। सिद्ध पद्म क्या? सिंह भद्र। हाँ हाँ, सिद्धासन, सिंह, पद्मासन, पद्म, भद्र। सिंहासन, भद्रासन। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 4 मुख्य आसन है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो सिद्धासन है। विच मुद्रा हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शुक्र धातु इन द बॉडी? शुक्र धातु जो सप्त धातु होता है, सतरज, कौन कौन से? रस, रक्त, मांस, मेष, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, ठीक है। तो वो जो शुक्र धातु है उसको मेंटेन करने का काम कौन सा मुद्रा से? महाभेद मुद्रा, महामुद्रा, वज्रोली, काकी। हाँ, वज्रोली है, आपने पढ़ा ना वज्रोली भी? सहजोली, अमरोली, है ना। तो क्या हो गया इसमें? वज्रोली मुद्रा। इसमें ही आप अपने शुक्र धातु को मेंटेन करने का काम करते हैं, उसके क्षय होने से रुकता है वज्रोली। Which क्रिया इज रिकमेंडेड टू डू बिफोर प्रैक्टिस ऑफ उद्यान बंद? उद्यान बंद से पहले कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए? वादसार, वारिसार, अग्निसार या वहिनीसार? तो अग्निसार क्रिया। अग्निसार होगा सर। ठीक है, अग्निसार। बहुत बढ़िया, सही आंसर। विच आसन इज रिकमेंडेड टू डू
आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ मत्स्यासना। इसका काउंटर पोज कौन सा है? मत्स्यासन। मत्स्यासन में क्या होता है, अपने छाती को ऊपर उठाते हैं, एक हॉलो स्पेस बनाते हैं बैक में, तो काउंटर पोज क्या हो जाएगा? इसमें भी देखो धनुरासन में भी बैक में हॉलो स्पेस बनता है। नौकासन नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं है। गौमुख आसन नहीं होगा। एक हलासन देखोगे तो काउंटर पोज है किसके? मत्स्यासना का। आप देखोगे एक बैकवर्ड बैंड होता है, और जब आप हलासन करते हैं तो फॉरवर्ड बैंड हिल जाता है ना? इस तरह से जाता है चेस्ट। जब हलासन करोगे तो क्या होगा, यही पैर बैक साइड जाता है इस तरह से। तो काउंटर पोज हो गया हलासन। काउंटर पोज भी ध्यान रखना बाकी आसनों के भी। विच सीजन इज बेस्ट टू बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम? कौन सा सीजन सबसे अच्छा होता है प्राणायाम के लिए? बताइए। स्प्रिंग एंड विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, समर और रेनी, समर और विंटर। तो देखो आपको इलिमिनेशन Spring and मेथड winter. कभी भी आप, हाँ, स्प्रिंग एंड ऑटम। ऑटम मतलब उस वक्त भी देखो ज्यादा गर्म ठंडा नहीं रहता, स्प्रिंग भी वैसे ही रहता है। यहाँ पे ऑटम में गर्मी की शुरुआत होती है, गर्म नहीं रहता। तो शरद सबसे ऋतु होगा अप्रोप्रिएट ना सर? क्लोजेस्ट आंसर इज बी। क्या? शरद ऋतु में होता है ना शुरुआत? सबसे बेस्ट, बसंत और सबसे अच्छा शरद में। टाइम होता है शुरू करने के लिए वो स्प्रिंग एंड ऑटम। आपने पढ़ा होगा एक, एक तो वो होता है शरद और हेमंत, बसंत और शरद। वसंत और शरद। जी। वो देखो ये दोनों में थोड़ा सा है, लेकिन अगर इस दोनों में अगर देखेंगे ना तो स्प्रिंग और ऑटम करीब करीब ऑलमोस्ट सेम सिमिलर सा रहता है। ठीक है, तो उस वक्त सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो है वो स्प्रिंग एंड ऑटम ही है। याद रखिए आप। स्प्रिंग जैसे समाप्त होता है, एटम की शुरुआत हो जाती है उस वक्त, तो वो बड़ा सिमिलर है एटम एंड पतझड़ जो उस वक्त होता है। स्प्रिंग खत्म होता है और पतझड़ शुरू हो जाता है, और वो गर्मी भी नहीं रहता। तो ऑलमोस्ट सेम है, ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। और सर्दी में तो सारे प्राणायाम नहीं कर सकते ना आप। अब सारे प्राणायाम शीतली शीतकारी कर सकते हैं क्या, बताओ? विंटर में नहीं नहीं सर। कर सकते ना। इसीलिए इस सोच से सबसे क्लोजेस्ट क्या, इस सीजन में आप सारे प्राणायाम को कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं बताओ? स्प्रिंग और ऑटम में कर सकते ना। विंटर में सारे प्राणायाम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। समझिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? कंफ्यूजन, डाउट क्लियर हुआ ना? जी सर। ठीक है, इसके बाद है टू विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रत्याहार। ये भी तो सिंपल है। नेक्स्ट, विच मुद्रा इज परफॉर्म by placing the ring finger at the base of the thumb and pressing the thumb। अच्छा हाँ, देखो कई मुद्राएं होती है, हस्त मुद्रा के अंदर आता है। तो प्राण मुद्रा कैसे होता है? किसी को पता है प्राण मुद्रा कैसे करते हैं? दिस इज अ प्राण मुद्रा, दिख रहा है? जी सर। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर और थंब मिला के ये प्राण मुद्रा कहलाता है। अपान, अपान कौन सा है? अपान मुद्रा 5 फिंगर्स होते हैं ना, 5 अपान। अपान होता है आई थिंक मिडिल फिंगर, और ये एक बार देख लेना अपान मुद्रा। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो सूर्य मुद्रा है। सूर्य होता है ना, पृथ्वी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो अग्नि मतलब सूर्य, ये थंब का होता है। तो थंब की जो बेस पे हम रखते हैं इस तरह से, तो वो होता है क्या? सूर्य मुद्रा। ऐसा। तो हस्त मुद्राएं हैं वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा में कौन कौन से मुद्राएं हैं हस्त मुद्रा। ठीक है, विच आसना शुड नॉट बी परफॉर्म डेली बाय न्यूली मैरिड कपल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी था, तो कौन सा हो जाएगा? सिद्धासन। धनुरासन।
पर मयूरासन भी तो मना किया गया ना कहीं कहीं, हाँ, फीमेल के मयूरासन लिए। महिलाओं के लिए मना है, लेकिन आंसर यहाँ पे आप लिखोगे सिद्धासन। वो होता है मयूरासन तो जनरली मना रहता है, महिलाओं के लिए वर्जित है नॉर्मली, हर एक उसमें भी बताया गया है। ठीक है, मयूरासन को यहाँ सर पे बट सिद्धासन पर सिद्धासन का एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि सिद्धासन में जिसकी ऊर्जा वो नीचे से ऊपर जा रही है, तो फिर क्या सिद्धासन कारण में है, क्या मतलब होता है ना, जो पोस्चर जो है उसका जो एरी है, आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहां पे, जहां वो उसको प्रेस करता रहता है, ओके जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि न्यूली मैरिड पर्सन को, महिलाओं को जनरली सिद्धासन नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, सर मयूरासन किसी भी एज में नहीं करना चाहिए वुमेन्स को क्या? तो मयूरासन तो महिलाओं के लिए नॉर्मली वर्जित है, किसी को भी मतलब कहते नहीं करना चाहिए। ये भी वैसा ही रीजन है, सेम जैसा रीजन इसका है वैसे ही है, हम्म। क्योंकि आपके जो एल्बो है आपके नवल के पास रहता है इस तरह से, और पूरे बॉडी को अपने एल्बो पे और हाथों पे बैलेंस करना होता है। तो कहीं ना कहीं मयूरासन भी जो है वर्जित है महिलाओं के लिए, नहीं सर करना चाहिए। मयूरासन वो करते हैं, चाहे तो वो जो संत हो या फिर किसी साधना में लीन हो, जो आजीवन किसी साधना को करते हैं, क्योंकि ऐसी लेडीज मैंने देखी है, मैं मिली हुई हूँ उनसे, तो वो बोलती हैं कि हमारे जो मयूरासन है, ये सच है। देखो, मतलब मयूरासन क्या है, अब तो लड़कियां लोग तो करती हैं, कई लोग मयूरासन जो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम हठ योगिक ग्रंथों की तरफ देखें तो उसमें इस तरह से वर्जित बताया गया है कि मयूरासन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बाकी आजकल तो हर एक लड़कियां तो हर एक आसन कर रहे हैं। ujjayi कैन बी परफॉर्म्ड व्हाइल, ये कहता है वॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, ऑल द अबव, तो उठते बैठते चलते फिरते ये जो प्राणायाम है उसको आप कर सकते हैं। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग नाड़ी इज प्रेजेंट इनसाइड द सुषुम्ना? सुषुम्ना के अंदर कौन सी नाड़ी प्रेजेंट है? वज्र, ब्रह्मा, चित्रा, ऑल द अबव। तो कौन सा होगा? ब्रह्म नाड़ी जो है कहते हैं आपके सुषुम्ना में रहता है, और इसी को भेद करके जो आपकी जो चक्र होते हैं ना, चक्रों का जागरण इसी को भेद के ही होता है। सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी से होते हुए ऊपर ऊर्जा जो है ऊपर उठती है। 38, व्हाट डज द विपाशना मीन्स? विपश्यना का क्या मतलब होता है? हमने बताया था ना, विपश्य और ना, इति सबसे बना हुआ है विपश्यना। मतलब देखना, कोई भी चीज को जो जैसा है उस रूप में देखना। टू परसेप्ट द रियल nature of object, to do yoga in adverse condition, to do yoga in favorable condition, to attain the siddhi। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट क्या होता है विपश्यना, मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही रूप में देखना, रियल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो उसके रूप में। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। साइक्लिक मेडिटेशन किसके द्वारा दिया गया है? डीएसबीबी, एस व्यासा, एमडीएनवाई, पतंजलि। तो साइक्लिक मेडिटेशन दिया गया किसे? एस व्यासा से। और क्या क्या दिया हुआ है? एमएसआरटी, सब याद कर लेना, एमएसआरटी, क्यूआरटी, आईआरटी, डीआरटी और साइक्लिक मेडिटेशन, ये सब सारे एस व्यासा का दिया हुआ है। डीएसबीबी का क्या है? सविता का ध्यान, पंडित श्री राम सर्वाचार्य सविता ध्यान। सविता का ध्यान। ठीक है, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्या दिए हैं? ट्रांसेंडल मेडिटेशन, ये भी याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद सविता ध्यान इज कनेक्टेड विथ, सविता ध्यान कैसे वो होता है, मतलब मून से कनेक्टेड है या सन से या दोनों से ना? तो सविता मतलब सन से। सूर्य से उपासना है, सॉरी सूर्य की उपासना है, सन ये नहीं, सूर्य है ना, बी आंसर है। और इसमें कौन से मंत्र को जाप करते हैं? गायत्री मंत्र का जाप करते गायत्री हैं। मंत्र। ठीक है,
और इसमें उगते हुए सूरज या डूबते हुए सूरज की उपासना, तो मतलब उगते हुए सूरज, ठीक है, उगते हुए सूरज की उपासना। ये क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थे, और कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कपालभाति का अभ्यास मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? तो कफ संबंधी विकारों को दूर करना, ठीक है, पित्त संबंधी विकारों को दूर करना, वात संबंधी विकार दूर करना, वात पित्त संबंधी विकार। तो आंसर क्या हो जाएगा कपालभाति का? कफ संबंधी विकारों को दूर करना, कपाल भाती। इसको दूसरा नाम से भी बोला गया है, घृण से क्या, भाल भाती, ये भी याद रखिए, ठीक है। कपाल होता है हमारा जो फ्रंटल साइनस है, उसको भांति मतलब चमकना। इसको जहां जहां पे साइनस पढ़े होंगे ना आपने, कहाँ कहाँ पे रहता है, फ्रंटल, पूरा नोज से लेकर पूरा आपने एनाटॉमी में पढ़ी होंगी। किस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पीछे की ओर जाता है? तो मेरुदंड मतलब स्पाइन, उसको पीछे की तरफ जाता है। भुजंगासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? भुजंगासन होगा, और क्या होगा? धनुरासन, ए और डी। तो ऑप्शन क्या होगा? ए और डी। कूट वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना सर है। इसमें आंसर ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। कोई बात नहीं है तो आपके लिए आसान हो गया ना फिर तो। ये तो ये तो आपके लिए आसान हो गया, हमने डिस्कस। आप देखो कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, बस मेरा ये कहना था कि ये सब तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। हो सकता है इसमें से कोई आ जाए, हो सकता है इस तरह के प्रश्न आपको बस एक जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस को, कि हाँ, कि प्रश्न कैसे आते हैं। ध्यान का निम्न में से कौन सा सिद्ध प्रभाव नहीं है? तनाव को घटाता है, ये तो है। रक्तचाप को सामान्य करता है, ये भी है। रक्त शर्करा को सामान्य करता है, ये भी है। कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है, घटाता है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, है ना, पता है ना। फ्लाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। और अगला क्वेश्चन है, गौमुख आसन निम्न में से मुख्यतः किन को लाभप्रद है? तो नेत्र, फेफड़े रोग, हाँ देखो गौमुख आसन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो आपके चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज हो रही है, तो जिनको फेफड़े से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है ये चेस्ट ओपनिंग है, तो बी आंसर हो जाएगा। एक तो त्वचा रोग और पीठ दर्द, तो पीठ दर्द, दो को बैक स्ट्रेट होता है, जिनको बैक पेन है या फिर बैक के डिफॉर्मिटीज हैं उनके लिए अच्छा है, बैक स्ट्रेट होता है इसमें। तो गौमुख आसन किन के लिए? फेफड़ों की और पीठ दर्द। आंसर बी और डी, बी और डी, ठीक है। हम देखो आंसर है, हम आपको डिस्कस कैसे आप सोचना, कैसे इसको आंसर करना, क्यों ये आंसर है, ये जानना भी जरूरी है ना। अब स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं। तारासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, बिल्कुल सही, बढ़ती है। तारासन से पेशियों, अस्थिबंध और पूरे मेरुदंड का खिंचाव आता है, जो लंबाई बढ़ाने में सहायक, बिल्कुल सही है। ये जो तर्क है इसके पीछे वो सही है, तभी तो लंबाई बढ़ती, ताकि पेशियां स्ट्रेच हो रही है, अस्थिबंध और मेरुदंड में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ने में सहायक होता है। तो ए और बी मतलब अ और आर जो है सही है, और ये तर्क भी सही है, सही व्याख्या। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। निम्न में से कौन से संतुलनात्मक आसन है? बैलेंसिंग, गरुड़ासन, बिल्कुल सही। त्रिकोणासन नहीं। नटराज आसन सही। कटी चक्रासन नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़ आसन और नटराज आसन, ये बैलेंसिंग पोज है ना। एक पैर को दूसरे पैर में फंसाते हैं, हाथों को फंसाते हैं गरुड़ आसन में। नटराज आसन में एक पैर पे खड़े होते हैं और पीछे से एक पैर को पकड़ते हैं। लघु संख्या पर छालन की निम्न आसनों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं?
ताड़ासन करते हैं। तो पहले देखो बी कहाँ पे है। अब देखो आप ना दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि आंसर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन पे जाओगे, बी ताड़ासन कहीं है क्या? बी फर्स्ट में है और थर्ड में है, बाकी नहीं तो काट दो। अब दो ही तो बचे। अब सेकंड तारासन, फिर क्या हो जाएगा? तिर्यक ताड़ासन। देखो ई कहाँ पे है? फर्स्ट में है। अच्छा इसमें भी है, चलो दो में मिल गया। थर्ड तिर्यक ताड़ासन के बाद कटी चक्रासन, एक किधर है? क्योंकि देखो स्टैंडिंग वाले सब करना है पहले। तो ए कहाँ पे है? फर्स्ट में ए है, यहां से ये तो गलत हो गया फिर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। वैसे पहले ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासना, फिर तिर्यक भुजंगासन और लास्ट में उद्राकर्षण। ठीक समझ गए? ये आपको याद रखना है 5 आसन। ये दीर्घ संप्रचारण में भी आता है। भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया? भावातीत बोले तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्वामी रामदेव, महर्षि दयानंद, शिवानंद, या फिर महर्षि महेश्वरी। तो महर्षि महेश्वरी, महर्षि महेश्वरी कहाँ के थे? ये छत्तीसगढ़ के लिए। और ठीक है, सत्यानंद ने किनका प्रतिपादन किया था? योग निद्रा। कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? कपालभाति किन व्याधि में निषिद्ध है? तो निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप में तो उल्टा करना चाहिए, हाई बीपी में नहीं करना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक तो बी हो जाएगा, इसमें नहीं करना। इसके बाद क्या है? हर्निया और मोटापा। मोटापा में तो उल्टा करना, कर सकते हो कपालभाति, किसमें नहीं करना? हर्निया वालों को नहीं करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप और हर्निया, बी और सी। आंसर ढूंढो, बी और सी। ठीक है, एनी डाउट? किन योगाभ्यासों का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है? थायराइड पे मतलब पहले ये देखो, थायराइड कहाँ पे है? आपके गले में है। अब गले वाले अभ्यास को देखिए, सर्वांगासन। आप जब सर्वांगासन करते हैं तो गले पे दबाव पड़ता है क्या? पड़ता है। तो पहला आंसर हो जाएगा। नौकासन में पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, ये पेट पे पड़ता है, तो ये नहीं होगा। जालंधर बंद लगाते हैं तो क्या गले में प्रभाव पड़ता है क्या? पड़ता है। लॉक करते हैं गले को, चिन को लॉक करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सी। पादहस्तासन में पड़ता है क्या? नहीं, गर्दन सीधा रहता है, सीधा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड इज आंसर। क्लियर? निम्न में से कौन से आसन पीछे झुकने वाले आसन है? पीछे झुक के करने वाले। उत्तान पादासन है क्या? नहीं। उत्तान पादासन कैसे करते हो? लेट कर पैर को उठाते हैं, ये उत्तान पादासन। भुजंगासन, हाँ है, पेट के बल लेट कर पीछे झुकते हो, क्या है? भुजंगासन है। चक्रासना बिल्कुल है, बैक बेंडिंग, पीछे झुकने वाले मतलब बैक बेंडिंग, तो चक्रासन में है, पीछे झुक के चक्रासन लगाते हो ना। सर्वांगासन नहीं है। सर्वांगासन कैसे करते हो? सर्वांगासन कैसे करते हो? शोल्डर स्टैक, पूरा ऊपर, तो वो बैक है क्या? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? और कुछ प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। उड्डयन बंद के अभ्यास से मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती है? उड्डयन बंद कहाँ पे? पेट अंदर की तरफ दबाते हैं, प्रभावित क्या होगा? उधर वाले रीजन प्रभावित होगा। वक्ष नहीं होता, कंठ नहीं होता, पृष्ठ, बैक नहीं क्वेश्चन होता। आए हुए हैं पेट सर क्या? क्या? ये क्वेश्चन आए हुए हैं क्या? हाँ जी, ये सब प्रश्न आ चुके हैं, सब इस तरह के प्रश्न ही आते हैं, आए हुए भी हैं, बहुत सारे आए हुए भी हैं और बहुत सारे जनरेटेड भी हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके आ चुके हैं इस तरह से। गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान निम्न में से कौन से आसन वर्जित हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर, तो कौन सा है? मार्जरी, भद्रासना, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन। तो भाई पवन मुक्तासन बिल्कुल नहीं करना, पेट पे दबाव, ऐसे आसन नहीं करना जो पेट पे दबाव महसूस हो। तो कौन से नहीं कर सकते?
एक तो पवन मुक्तासन नहीं कर सकते और पश्चिमोत्तानासन नहीं कर सकते। पश्चिमोत्तानासन में भी पेट पे दबाव पड़ता है, पवन मुक्तासन पे भी डायरेक्टली पेट पे दबाव पड़ता है। तो ये 3 और 4 नहीं होगा। भद्रासन कर सकते हैं। ये क्या, ये तो और उल्टा अच्छा है, ये तो कराए जाते हैं ताकि जो आपका जो प्रसव है वो इजी हो पाए। भद्रासन, बटरफ्लाई, मार्जरी भी कराना चाहिए। इससे भी आपका प्रसव में आसानी होता है, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम पे। ये तो रिकमेंड ऑलरेडी किया जाता है, मार्जरी और भद्रासन। मार्जरी एक रीजन से भी और किया जाता है, क्यों? उस वक्त आपके बैक में बहुत पेन होता है थर्ड, उस टाइम पे थर्ड आप देखने होंगे, आप लोग भी ऑब्जर्व किए होंगे, जो यहाँ पे जिनके बच्चे, बैक पेन होता है प्रेग्नेंट वुमन को धीरे धीरे। जैसे बेबी ग्रोथ करता है तो आपके लार्डोसिस अंदर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होने जनरली होना शुरू हो जाता है। तो मार्जरी आसन एक आसन है जो आपके बैक पेन को कंट्रोल करता है, वो हेल्प करता है उसको रिड्यूस सर करने में। माधुरी आसन क्या? आंसर क्या होगा? क्या? हाँ हाँ वही कैट एंड काउ। हाँ, कैटन काउ पोज, मार्जरी आसन। सर इसको 4th मंथ में नहीं किया जा सकता ना मार्जरी? मार्जरी थर्ड ट्राइमेस्टर बोले तो थर्ड ट्राइमेस्टर कब होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 ही तो होते हैं ना। 3 महीने के बाद सेकेंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 to 6, 7, 8, 9, ये थर्ड ट्राइमेस्टर। त्रिमास में कौन सा वर्जित है? पश्चिमोत्तान पूर्वोत्तान। मतलब मार्जरी कर सकते हैं, मार्जरी आसन तो लास्ट तक किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पेशेंट को करवाते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब बहुत कॉन्ट्रैक्ट पेट को नहीं करना है, मार्जरी के लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस हो जाएंगे उसमें फिर। बहुत पेट को अंदर सिकोड़ना नहीं है, नॉर्मली एक जेंटल मूवमेंट के साथ कराना है, जेंटल मूवमेंट। निम्न में से कौन से घुमावदार आसन है? ताड़ासन नहीं है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये घुमावदार बोले तो ट्विस्टिंग पोज। पवन मुक्तासन नहीं है, कटी चक्रासन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अनुसार निम्न में से कौन से यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में नहीं जाना जाता? तो हृदय गति, ये क्या है? ये आपकी स्थूल में आता है, इंजन दौर। ठीक है, स्कंद शक्ति विकासक सूक्ष्म में नहीं आते हैं। तो पहला, और स्कंद शक्ति विकास ये तो सूक्ष्म व्यायाम में आता है। सर्वांग पुष्टि नहीं आता, ये भी स्थूल में आता है। सर्वांग पुष्टि होता है दोनों पैरों में गैप करके, दोनों हाथ को इस तरह से रहता है हाथ, ठीक है ना। आप देखना उस पे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा सर्वांग पुष्टि। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी उच्चारण स्थल, विशुद्धि चक्र, शुद्धि, नहीं, ये सब जो है शुद्ध वो आते, स्थूल में आते हैं। आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपको मैंने समय से डिस्कस कर दिया। देखो टाइम भी हो गया है, किसी कोई डाउट है तो बताओ। सर कहीं कहीं पे ना प्रेगनेंसी में जैसे शीर्षासन करवाते हैं और कहीं कहीं पे मना रहता है, तो क्या सही है सर? कि क्या 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 बोल रहे हैं? शीर्षासन कहीं कहीं पे करवाया जाता है और कहीं कहीं पे मना रहता है, वर्जित रहता है, तो क्या सही है सर? कौन सा आसन? कौन सा आसन? शीर्षासन प्रेगनेंसी में। शीर्षासन? हाँ जी सर। शीर्षासन जी, देखा है सर मैंने। नहीं, शीर्षासन तो बिल्कुल ही नहीं कराया जाता है। वो सर एक्चुअली अगर अभी जिसकी फॉरेनर्स को क्लास दे रहे हैं ना हम लोग, तो वहां पर ये एक रूटीन में जा हाँ रही जी, हैं ये मैंने देखा वहीं चीजें, पे। जैसे कि हमारे यहाँ ऋषिकेश में भी काफी चीजें हो रही हैं, तो इसलिए दीदी बोल रहे हैं। ये गलत है, ठीक है। जो लोग करा रहे हैं, कर रहे हैं, वो गलत है। मैंने क्या सर ये बोला? तो बॉडी पे फॉरेनर्स तो डिपेंड बहुत करता है। कुछ करते हैं,
सर ये देखिए बॉडी को फॉरेनर्स तो डिपेंड करता है। सर ये ना एक न्यूज आ रहा था, अनुष्का शर्मा जो है विराट कोहली की वाइफ, वो कर रही थी शीर्षासन अब प्रेगनेंसी में। देखो, अब देखिए हर एक जनरली मना रहता है करने के लिए, तो लोग ऐसे ऐसे चीज करते हैं कि मतलब क्या ही बताऊं मैं वो पबलिकली यहाँ स्टैंड पे। लेते हैं, वो सर टीआरपी के लिए करते हैं ना वो लोग, तो टीआर हाँ एक्चुअली ये गलत प्रेगनेंसी है। में। सर एक तो उसमें भी है, ब्लॉगर भी है, हाँ इंस्टाग्राम में रील देखे हम, वो तो जिम भी कर रही है प्रेगनेंसी में। तो देखो मैंने भी देखे कई ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे प्रेग्नेंट वुमन है जो बहुत एडवांस आसन करते हैं, ठीक है, लेकिन करना नहीं चाहिए। बाकी देखो कुछ कुछ लोगों को करने से ये मतलब नहीं कि सभी लोग करेंगे, समझ रहे हो? हम जनरलाइज्ड बातें कर रहे हैं, जनरलाइज्ड बातें। एक्सेप्शनल तो हर चीज रहता है। अगर बताइए, एक बात बताओ, समझिए, अगर किसी ने किया, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ को बहुत कुछ हो गया, तो क्या वो चीजें बाहर आती हैं क्या? ये बताओ मुझे। जो हो गया बस वही चीज बातें फैल रही है कि देखो मैंने तो शीर्षासन किया, प्रेगनेंसी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई जो किया उसको देखो क्या प्रॉब्लम आई, वो आया बात बाहर। बाकी ये भी तो है ना सर कि जैसे उनका खाना पीना मतलब कि मसालेदार नहीं होता, उनका खाना होता है एकदम बॉइल्ड, बिना नमक मिर्ची है वो, क्योंकि अफ्रीकन बहुत है सारे ना। चीज होते हैं, बहुत सारे चीज हैं, बट मैं जनरल बातें बता रहा हूँ। देखो मैं तो मेडिकल इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। खान पान एक अपने उस पे है, आप नॉर्मल भी एक्सरसाइज करोगे तो भी उस टाइम पे आपको अच्छे डाइट लेने चाहिए। एक जो फीमेल है, आप देख लो ना, एक तो आप अपना हेल्थ देखिए, और आपके पेट में एक कोई शिशु है, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों रिस्क ले रहे हो ये बताओ? क्यों रिस्क लेना? कोई गारंटी लेता है क्या कि कुछ नहीं होगा? बताओ मुझे। वही तो आप कर सर, रहे अगर हो ना ठीक है, ही 9 महीने ना ही करे तो क्या दिक्कत है सर? वही तो। नहीं शीर्ष ये मैं तो आपको बताऊं, शीर्षासन ये सिर्फ दिखा, अगर शीर्षासन वैसे भी जनरली नहीं करना चाहिए, क्यों सर? ठीक है। शीर्षासन आप देखो, बहुत अगर किसी को सर्वाइकल है, बैकेट है, बहुत हेल्दी पर्सन है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है भाई प्रॉब्लम में? वैसे प्रेग्नेंट वुमन को बैकेट के इश्यूज जनरली रहते हैं, हो जाता है उस टाइम पे। नॉर्मल लोगों को तो करना चाहिए ना। नॉर्मल लोगों को जो फिट है वो ठीक है, एक लिमिटेशन में कर सकते हैं, लेकिन जो एक होल्डिंग टाइम जो होता है, वो बहुत लोग कहते हैं ना इतने 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में होल्ड करता हूँ शीर्षासन में, ये गलत है। फिर आपको ना लॉन्ग टाइम जो है आगे जाकर दिक्कत आएंगी आपको सर्वाइकल में। सर कितनी देर होल्ड करना चाहिए? मैक्सिमम 5 मिनट्स? 5 मिनट 10 मिनट बहुत है। जो बहुत लोग कहते हैं ना मैं आधे आधे घंटे शीर्षासन में रहता हूँ, 20 मिनट 15 मिनट रहता हूँ, फिर ना उनको सर्वाइकल पेन, भाई आपके नेक पे तो पूरा दबाव आता है ना, ठीक है, उसके बदले भी उसके बेनिफिट, उसके बराबर में कई सारे और भी आसन है, वो कर लीजिए। शीर्षासन थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, हेल्दी पर्सन के लिए ठीक है, लेकिन ठीक है ये सब, ठीक है, समझ में आया? और कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? भाई समझदार बनिए, ठीक है, दिखावे में बिल्कुल मत जाइए कि ये वो कर रहा है। सबके बॉडी का जो टोनिंग है, रेंज ऑफ मोशन है, मसल्स के रिस्पॉन्स है, वो अलग अलग है। हर एक बॉडी, हर एक इंसान के बॉडी का टेक्सचर अलग है, रिस्पॉन्स अलग है। तो जरूरी नहीं कि आप जो कर लोगे वो मैं कर लूंगा, या मैं जो कर लूंगा वो आप कर लोगे। अपनी बॉडी के हिसाब से ही
करना चाहिए। और ये एक दो दिनों का नहीं है। अब योग क्या है, प्रैक्टिस का चीज है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतने उतने एक्सपर्ट होगे, उतना आपका जो ग्रोथ है वो होगा। तो टाइम लगता है इस सब चीजों में। तो आप अगर कोई कर रहा है तो वो सालों का अभ्यास। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम आ गई है आप लोग की नेक्स्ट क्लास की। तो सभी को प्रणाम, नमस्ते। किसी को कोई डाउट है अभी तो 1 मिनट है, पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आपकी नेक्स्ट सेशन क्लास में होगी। नो डाउट, ठीक है। सबको मेरे नंबर तो है ही, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अगर कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो सभी को नमस्ते, प्रणाम, शुभ रात्रि, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जिसे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैसेज कर देना ग्रुप। हरिओम सब।